एक दिन जब बाबा जटाधारी का मन थोड़ा ठीक था तो उस बची हुई राजकुमारी ने साहस करके पूछा, बाबा आपने हम सबको पत्थर क्यों बना दिया? बाबा ने कहा, क्योंकि मेरा दिल भी पत्थर का बना हुआ है। राजकुमारी ने और हिम्मत जुटाई और पूछा, वो पत्थर का दिल कहाँ है? बाबा ने जवाब दिया, इस जंगल के बीच में एक विशाल चट्टान है और उस चट्टान के अंदर एक नन्ही चिड़िया है। उस चिड़िया के शरीर में ही मेरा पत्थर का दिल धड़कता है। अगर वो चिड़िया वापस आ जाए तो मेरा दिल फिर से दयालु हो जाएगा और तुम सब अपने असली रूप में आ जाओगे। ये सुनकर राजकुमारी गहरी सोच में पड़ गई, क्योंकि बाबा का दिल वापस पाना बहुत कठिन कार्य था। उधर गांव में दादी यशोदा अपने तीनों बेटों के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं, पर सालों बीत गए, कोई खबर नहीं आई। इस बीच दादी ने एक और बेटे को जन्म दिया जिसका नाम श्यामू था। जब श्यामू 12 साल का हुआ तो माँ ने उसे बताया कि उसके तीनों भाई दुल्हन ढूंढने गए थे पर आज तक लौटे नहीं। ये सुनकर श्यामू ने तुरंत अपना झोला उठाया और भाइयों को ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में जब श्यामू खाना खाने बैठा तो उसने आसपास के जानवरों को भी प्यार से अपने साथ खाने का न्योता दिया। जंगल से भालूराम यानी एक भालू जैसा दिखने वाला सफेद भेड़ कूद कर आया और उसके साथ दोपहर का भोजन किया। भालूराम ने श्यामू की मेहमान नवाजी से खुश होकर उसे अपने सफेद बाल का एक गुच्छा दिया। उसने कहा, जब भी तुम्हें मदद चाहिए हो बस इस बाल को हाथ में पकड़कर मुझे पुकारना। खाना खाने के बाद श्यामू आगे बढ़ा। शाम को फिर जब वो खाने बैठा तो उसने एक बार फिर जानवरों को दावत दी। इस बार दुधिया कबूतर आया। कबूतर ने भी उसे अपनी एक पंख भेंट की और मदद करने का वादा किया। श्यामू आगे चलते चलते बाबा जटाधारी की झोंपड़ी के सामने आ पहुंचा। उस समय बाबा जंगल में थे और झोंपड़ी में सिर्फ राजकुमारी चंपा थी जो बच गई थी। राजकुमारी ने श्यामू को पूरी कहानी सुनाई और बाबा का जादू तोड़ने का तरीका बताया। श्यामू तुरंत समझ गया कि वे तीनों पत्थर की मूर्तियां उसके ही भाई होंगे। श्यामू बिना वक्त गंवाए जंगल के बीच में विशाल चट्टान के पास गया। इतनी ऊंची और मजबूत चट्टान देखकर श्यामू को भालूराम की याद आई। उसने तुरंत सफेद बाल का गुच्छा निकाला और भालूराम को पुकारा। भालूराम ने 2-3 छलांगे लगाई और एक झटके में उस बड़ी चट्टान को तोड़ डाला। चट्टान के टूटते ही जैसा बताया गया था, एक नन्ही चिड़िया उड़कर बाहर निकली। श्यामू ने तुरंत कबूतर का पंख निकाला और दुधिया कबूतर को पुकारा। कबूतर उड़ता हुआ आया और तुरंत चिड़िया को पकड़ लिया। श्यामू खुशी खुशी चिड़िया को लेकर झोपड़ी में लौटा। बाबा जटाधारी ने उस नन्ही चिड़िया को अपने लिए बनाए गए एक नए कमरे में रख दिया। चिड़िया के आते ही बाबा का दिल पहले की तरह तेज तेज धड़कने लगा। राजकुमारी के कहने पर बाबा ने तुरंत सभी पत्थर की मूर्तियों को उनके असली रूप में बदल दिया। तीनों भाई और 2 राजकुमारियां वापस आ गए। सबने बाबा को धन्यवाद कहा, एक दूसरे को गले लगाया और खुशी खुशी अपने गांव की ओर चल दिए। बाद में पड़ोसी राजा भी आए और उन चारों जोड़ों यानी विमल, कमल, रमन और श्यामू के लिए भव्य शादी का आयोजन किया।